चलिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आज फर्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज फिफ्थ सेमेस्टर का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में ओवरव्यू समझा देते हैं, सभी रोड पे जितने टर्म है उसको समझा देते हैं और इसके ओवरव्यू कैसे कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सबको समझा देते हैं। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझिए, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाले ताकि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगे, बहुत अच्छा लगे, पढ़ने में फील हो कि हाँ ये सब्जेक्ट है जो हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, देखिएगा आपको खुद अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे थोड़ा सा टर्म समझेंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पहला, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सबसे पहले हाईवेज आ जाता है। ठीक है, हाईवेज क्या है? जो आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। आप देखते होंगे कि बाइक से आप अपने घर से निकलते हैं, फिर जहां आपको जाना होता है वहां चले जाते हैं, वहां भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन रेलवे, एयरवे, वाटरवे, ये सब को आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। रेलवे जो है, ट्रेन है जो आपके घर पे नहीं आता है। ठीक है, आपका वाटरवे है जो नदी में नाव जहाज चलता है वो आपके घर पे नहीं आता है। लेकिन हाईवे एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो आपको सस्ता, बहुत ही सस्ता, बहुत ही इफिशियंट, बहुत ही आपका डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। ये है क्या? हाईवेज। दूसरा हम बात करते हैं रेलवे का। ठीक है, रेलवे में क्या है कि आपको ये मास लेवल पे ये क्या बोलते हैं उसको, पीपल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और जब दूर ट्रैवल करना होता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो हम लोग रेलवे का ही यूज करते हैं। जैसे कोलकाता जाना हो, दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, ठीक है, तो रेलवे से ही जाते हैं। ये थोड़ा सा, ठीक है सॉरी। तीसरा में हम लोग आते हैं रेलवे के बाद आपका वाटरवेज में। वाटरवेज का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप पहले के ज़माने में जब कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं था, जैसे हाईवे, रेलवे डेवलप नहीं था, एयरवेज के तो बहुत दूर की बात है, उस टाइम वाटरवेज के सहायता से हम सामान को लाते। जैसे नाव देखे ना, बोट, जहाज, पानी वाला जहाज, ये सब वो उसी, ये वाटरवेज का मतलब हो गया कि नदी में वो आपका जो जहाज है, बोट है, चल रहा है, उसी को हम वाटरवेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हाईवे, रेलवे ये सब डेवलप नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि सामान को ले जाना होता था या लाना होता था, तो जहाज के माध्यम से और नाव के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। अब क्या हुआ कि सुने होंगे कि जितने भी डेवलप्ड शहर है, जितने भी विकसित शहर है, सभी के सभी नदी के किनारे बसे होंगे। आप देख लीजिए, हुगली नदी के किनारे कोलकाता हो गया, गंगा नदी के किनारे पटना हो गया, यमुना नदी के किनारे दिल्ली हो गया। ठीक है, और जितने भी विकसित शहर हैं सभी को देखिएगा तो सभी के सभी नदी के किनारे ही है। ठीक है, यानी आपका मुंबई हो गया। ठीक है, तो सभी के सभी नदी के किनारे। अब डेवलप्ड होने का कारण क्या था, विकसित होने का कारण क्या था कि हम उस टाइम तो हमारे पास हाईवे, रेलवे और एयरवेज तो डेवलप्ड थे नहीं, विकसित थे नहीं, तो हम वाटरवेज की सहायता से सामान लाते थे, ले जाते थे। लाकर हम बेचते हैं, तो बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? जो बगल वाला शहर रहेगा वही ना। हाईवे, बस ट्रक था नहीं कि सामान को ले जाकर हम कहीं दूसरे शहर में भी ले जाकर बेच सकते हैं। आपको खुद आना होगा आपके सामान ले जाने के लिए। यहाँ पे कहाँ पे, जहां हम इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इनटेक है, जहां से हम उठा रहे हैं सामान, जहां पे ले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कहीं से सामान लेकर आए, पटना नदी के, कौन, गंगा नदी के किनारे, वहां सामान उतारे, वहां पे उसका खरीद बिक्री हो रहा है, वहां के एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वाटरवेज के कारण ही जितने भी आप देख रहे हैं, ये मेन रीजन था। और भी रीजन हो सकते हैं डेवलप्ड होने के, लेकिन ये मेन रीजन था, सबसे बड़ा कारण था वाटरवेज का होना। ठीक है, डेवलप्ड है वाटरवेज का कारण होना। ठीक है, तो ये यही है आपका वाटरवेज के बारे में। एयरवेज जो है आपका सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, सबसे तेज ट्रैवल करने वाला जो माध्यम है वो आपका एयरवेज है। ठीक है, आप हवाई जहाज से एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही जल्द ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एयरवेज के बारे में। वाटरवेज हो गया, रेलवे हो गया। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया कुछ मिला होगा कि क्या है। ठीक है, वैसे तो आप जानते भी हैं। देखिए, जानना और पढ़ना बहुत ही डिफरेंट चीज होता है। आप हाईवे, रोड, ऐसा नहीं, कौन है जो रोड नहीं देखा होगा? कोई ऐसा यहाँ पे नहीं होगा जो रोड नहीं देखा होगा, लेकिन रोड का जो फंक्शन है आप नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं।
इसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आज, क्योंकि सेमेस्टर है, सेमेस्टर में ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनेगा तो आप अपने तरीके से बना के लिख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे कुछ टर्म समझते हैं। टर्म का कहने का मतलब आप पहले एक रोड बना देते हैं, एक पहले रोड बना देते हैं, उसके बाद उसके टर्म को समझाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत ही मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के। पहले इसको रोड को थोड़ा सा बना लेते हैं इस तरह से, ऐसा ही होता है रोड। ये आपका हो गया रोड, ठीक है। रोड में ये क्या होता है, बीच में इस तरह से बना होता है, ठीक है। सभी चीज के बारे में बताएंगे आपको, बस आराम आराम से देखते जाना है, ठीक है। इस तरह से बना होता है, इसको कर्व बोलते हैं, यहाँ पे कर्व हो गया, ठीक है। इस तरह से चलिए कर्व हो गया। अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि कैम्बर क्या होता है, ठीक है। कैम्बर क्या होता है, तो ये इसको अभी बीच वाला मिटाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, एक सेकेंड। देखिए कैम्बर क्या होता है। कैम्बर समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि रोड में अगर आप देखे होंगे, आप ध्यान से देखिएगा, तब बीच में थोड़ा सा ना ऊंचा रहता है, स्लोप रहता है, इस तरह से स्लोप रहता है, इस तरह से स्लोप रहता है ना। देखिएगा आपको ध्यान से, क्योंकि हल्का रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। रोड पर जाते होंगे तो देखिएगा बीच में थोड़ा थोड़ा राइज रहेगा, ठीक है। बीच में थोड़ा थोड़ा राइज रहेगा, ये पोर्शन है जो बीच में राइज रहेगा, नीचे स्लोप रहेगा, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको हम सोचे थे कि फिगर आपको दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन उसको फोटो रोड पे गए थे, फोटो ले नहीं पाए, ध्यान में नहीं रहा, ठीक है। और कभी और मौका मिलेगा तो दिखा देंगे। तो ये जो बीच पोर्शन राइज कर दिया जाता है, उसी को कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, क्यों देते हैं हम थोड़ा सा राइज कर देते हैं, इसलिए करते हैं कि रेनफॉल होगा, जब पानी पड़ेगा, वर्षा पड़ेगा, तो पानी क्या हो, ड्रेन हो जाए, ठीक है, बाहर हो जाए, रोड से बाहर हो जाए। ऐसा नहीं कि रोड अगर फ्लैट रहेगा, समझिए रोड फ्लैट, पूरा फ्लैट रहेगा तो रोड पे पानी जम जाएगा, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा पोर्शन राइज कर देते हैं। आप समझ में आ गया होगा, बीच में थोड़ा सा पोर्शन राइज कर देते हैं, तो पोर्शन राइज करेंगे तो ये पानी क्या होगा, नीचे की ओर इस तरह से गिर जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा, यानी रोड से पानी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर रोड पे पानी रहा तो रोड खराब हो जाएगा, गड्ढा वगैरह देखते होंगे, ठीक है। पानी के कारण जल्द ही रोड खराब हो जाता है, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा पोर्शन को राइज कर दिया जाता है, उसको हम लोग कैम्बर बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके चारों ओर देखते होंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्टोन से या ब्रिक से या किसी भी चीज से, कंक्रीट से थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है। रोड के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है, इस तरह से ब्लॉक ब्लॉक बना बनाकर देखे होंगे, ठीक है। नहीं तो हम फिर फोटो में भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे अभी, ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरह से हम ऊंचा ऊंचा कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसको कर्व के नाम से जानते हैं। कर्व, KERV, कर्व। एक कर्व अलग होता है, एक CURV कर्व अलग होता है। तो एक कर्व क्या हो गया, बोलेगा कर्व क्या है, KERV वाला कर्व क्या है, तो बोलेंगे कि रोड के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा देखे होंगे, आपके पास 4 लेन या कोई भी लेन होगा तो देखे होंगे कि रोड के किनारे थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर देता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर देगा, ज्यादा नहीं, 100 mm लगभग होता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे अभी कितना हाइट होना चाहिए, 3 तरह के होता है, तो 100 mm लगभग, ठीक है। तो 100 mm अगर ऊंचा चारों तरफ कर दे, चारों तरफ नहीं, रोड के दोनों साइड कर देता है, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, कर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, कर्व के बारे में सीख लिए। अब आते हैं, और कैम्बर के बारे में सीख लिए, अब आते हैं सुपर इलिवेशन क्या है। पहले तो कर्व समझते हैं, कर्व क्या, उसके बाद सुपर इलिवेशन समझेंगे। तो देखिए ये मान ली कि रोड यहां से जा रहा था, रोड यहां से जा रहा था, और यहां से रोड इस तरह से हमको कुछ मोड़ना है, तो देखते होंगे कि इस तरह से कर्व दिया जाता है रोड पे। कर्व देखे हैं ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही जा रहे हैं रोड को कर्व है, तो अपने लैंग्वेज में आप कुछ बोलते होंगे, तो चलिए उसका छोड़िए। तो कर्व पे क्या होता है ना कि एक साइड थोड़ा नीचा रहेगा, एक साइड थोड़ा ऊंचा रहेगा। अगर हम एलिवेशन की बात करें, ये नीचा रहेगा, ये थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। जैसे कैसे समझाए इसको, एक सेकेंड रुकिए, समझाने की कोशिश करते। जैसे मान लीजिए कि ये एलिवेशन है, मान लीजिए कि ये अगर हम यहाँ से रिफरेंस लाइन लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि 10 mm है, 10 mm हाइट है, तो यहाँ पे जो हाइट रहेगा वो कितना रहेगा, 11 mm रहेगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ये, ठीक है। आई होप पता नहीं समझे कि नहीं समझे, फिर से सुनिएगा कि सुपर एलिवेशन क्या होता है
कि एक साइड नीचा रहेगा, ये साइड थोड़ा ऊंचा रहेगा, ठीक है। आप बाइक अगर चलाते होंगे तो इतना पता चल जाएगा कि जब कर्व पे मुड़ते होंगे तो लगता होगा कि एक तरफ गिरने वाले हैं, ठीक है, ऐसा फील होता है। मतलब एक तरफ नीचा है, दूसरा तरफ क्या है, हाइट है। तो इसी को सुपर इलिवेशन के नाम से जानते हैं कि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज कर दिया जाता है थोड़ा सा। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे अगर ये नहीं रहेगा, सुपर इलिवेशन नहीं दिया रहेगा ना, तो आप कर्व पे चलाते जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, आगे फेंका जाएंगे, खत्ता में गिर जाएंगे, ठीक है। ये आप मुड़ नहीं पाएंगे, जब ऐसा नहीं रहेगा तब प्रॉब्लम होगा आपको मुड़ने में। इसलिए सुपर इलिवेशन का प्रोवाइड किया जाता है। बात समझे, इसको सुपर इलिवेशन। ये सब डिटेल में चर्चा चलने वाला है। हम क्या बोल रहे थे कि अभी हम लोग समझेंगे। ऐसे आप लोग जब जाते होंगे रोड पे तो लगता होगा कि अरे क्या है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इस पे रोड गाड़ी चलता है वही होगा। अरे इतना डिटेल में है कि आप साल भर में भी कोर्स अगर खत्म करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा चलने वाला है, ठीक है। तो वही सब देखिए, अभी थोड़ा बहुत से ही फील हो रहा होगा कि इतना ही में आपको कितना चीज सिखा दिए। कैम्बर हो गया, जो बीच में देखते होंगे थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है ताकि सेंटर में राइज कर दिया जाता है ताकि रेनफॉल जो होगा, पानी जो होगा वो क्या हो, ड्रेन हो जाए, बाहर, रोड से बाहर हो जाए। दूसरा क्या चीज सिखाएं, कर्व सिखाएं, ठीक है, ताकि ये जो गाड़ी चल रहा है वो अपने मतलब बाहर ना जाए, ठीक है, अपने लेन में चलते रहे। तो ये आपका कर्व हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे क्या आए थे, सुपर इलिवेशन। सुपर इलिवेशन क्या है कि इनर कर्व पे सुपर इलिवेशन कहाँ दिया जाता है, सिर्फ कर्व पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये रोड जा रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, उस पे नहीं, कर्व पे ही सुपर इलिवेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में और क्लास लेंगे, डिटेल से चर्चा चलेंगे, अभी ओवरव्यू बता रहे हैं। इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को क्या कर दिया है, राइज कर दिया जाता है, तब उसको हम लोग सुपर इलिवेशन बोलते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं, सुपर इलिवेशन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो आप गाड़ी जब चला रहे होंगे तो आप क्या कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, कर्व से बाहर फेंका जाएंगे, कर्व पे आप मुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए सुपर इलिवेशन दिया जाता है। अब आते हैं तीसरा केस आता है आपका, फिर एक्स्ट्रा बाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्या है, कर्व पे ना थोड़ा सा रोड से ज्यादा चौड़ा कर दिया जाता है। कर्व पे रोड से थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि अभी समझाते, देखिए ये सब टर्म सोचिए, जब ऐसे ओवरव्यू पढ़ने में इतना मजा आ रहा है तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब कितना मजा आएगा, है ना। ये रोड मान लीजिए इतना चौड़ा है, ठीक है, इसे कर्व पे देखिएगा तो कर्व के पहले ज्यादा चौड़ा रोड रहेगा, ज्यादा चौड़ा, उसी को एक सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बाइंडिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बाइंडिंग। एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्यों दिया जाता है कि जब इस पे गाड़ी, अगर हमको देखिए गाड़ी इस तरह से, अगर मान लीजिए इस तरह से ट्रक है जो इस तरह से मूव करना, कर पे मुड़ना चाहेगा, तो देखिएगा अगला एज यहाँ है तो पिछला एज देखिए यहाँ पे है, तो इसको ज्यादा स्पेस चाहिए ना। अगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो स्ट्रेट लाइन पे तो गाड़ी ऐसे रहेगी, गाड़ी ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे है, तो इसको तो ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गाड़ी इस तरह से है, तो गाड़ी इस तरह से देखिए, इसका एक कॉर्नर यहाँ है, दूसरा कॉर्नर यहाँ है, तो कोई भी चीज हम जानते हैं कि जब डायगोनल हो जाता है तो वो उसका स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, इतना पता है ना। तो वही जब मुड़ता है तो उसको एक्स्ट्रा चौड़ाई की जरूरत पड़ता है। उसको क्या होता है, एक्स्ट्रा, जब गाड़ी मुड़ेगा तो वहां पे एक्स्ट्रा चौड़ाई की जरूरत पड़ता है, तो इसलिए वहां पे नाम क्या आता है, एक्स्ट्रा बाइंडिंग आता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा बाइंडिंग के बारे में। सुपर इलिवेशन देख ही लिए, कैम्बर देख ही लिए, स्लोप कर्व देख ही लिए। कर्व भी बहुत टाइप का होता है, बहुत टाइप का वहां पे लिया जाता है, कटिंग भी लिया जाता है, तो सब चीज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और क्या समझाए इसमें, बाकी चीज धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे हम लोग, ठीक है। रोड भी देखे होंगे, रोड फ्लेक्सिबल रोड होता है, एक रिजिड पेवमेंट रोड होता है। अगर रोड की हम बात करें तो दो तरह का रोड देखते होंगे, एक रिजिड रोड होता है, रिजिड पेवमेंट लिख दीजिए, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कौन हो गया, जो आप ब्लैक वाला रोड देखते होंगे, काला वाला जो पेवमेंट ऐसे करके दिया रहता है, काला वाला। एक जो कंक्रीट से बनाया हुआ रोड रहता है, जनरली आपके घर के पास से जो रोड गया होगा, ठीक है, घर के पास जो रोड गया होगा वो रिजिड पेवमेंट हो गया। एक फ्लेक्सिबल हो गया जो
क्या बोलते हैं, बिटुमिन, हाँ, अलकतरा, अलकतरा डाल के जो रोड बनाया जाता है तो वो फ्लेक्सिबल रोड हो गया। ठीक है, तो ये दो टाइप के रोड हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यही सब चीज है। और अच्छा हाँ, तीसरा चीज अथी डिस्कस करने वाले, वो क्या करने वाले कि अब जब जाते होंगे रोड पे, तो यहाँ पे रोड पे है, ठीक, यहाँ पे आपका गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी है, तो देखते होंगे कि आगे कुछ मान ली उधर से भी गाड़ी, या यहाँ पे कोई बच्चा है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है कि बच्चा को बचाना है ना, बच्चा को क्या करना है, बचाना। आप तेज से गाड़ी लेकर आ रहे थे और बच्चा को देख लिए, नजर पड़ गया, तो बच्चा को बचाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेक, पहले तो सोचेंगे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना होगा कि ब्रेक लगाएं कि नहीं। बस में आपको भरा हुआ 100 आदमी है, ठीक है, 100 आदमी यहाँ पे बैठा हुआ आपके बस में है, एक बच्चा रोड पे बैठा हुआ था, आप आ रहे थे, तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, अगर तेज से गाड़ी लेकर आ रहे हैं पूरा स्पीड में, तो आप क्या उस समय सोचिएगा कि अगर एक बच्चे को हम बचाना चाहते हैं, उसके चक्कर में अगर गाड़ी पलटी खाता है या मतलब किसी तरह के नुकसान होता है, तो 100 आदमी जाने वाला है। तो आपको ये सोचने में टाइम लगेगा ना कि हम रोके कि नहीं रोके, तो उसको रिएक्शन टाइम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम ये कितना लगता है, तो ये जो जनरली 2.5 सेकेंड हम लोग लेते हैं। जब न्यूमेरिकल इससे बनाते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे कि कितना देर में हम गाड़ी को रोक दे, कितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। तो इसको रिएक्शन, अभी हम टर्म सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन टाइम क्या होता है कि हम अगर बच्चा जो दिखा उसको हम बचाना है, मतलब रोकना है गाड़ी की, नहीं रोकना है कि ठोक कर निकल जाना है, तो ये सोचने में कुछ टाइम लगता है, जिसको हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और वो 2.5 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट तक सोचते रहे, तब तक यहाँ पे बैठा उसको भी टक्कर मार दीजिएगा, और इसके आगे बैठल रहेगा उसको भी, या इसके आगे खंभा उम्भा रहे उसको भी, तीनों के एक के साथ ले लीजिएगा। तो कितना देर होना चाहिए, मात्र 2.5 सेकेंड होना चाहिए। कोई कोई में 3 सेकेंड रहेगा, 2 सेकेंड रहेगा। ठीक है, ये जो आपका मतलब स्टैंडर्ड है वो 2.5 सेकेंड है, 2.5 सेकेंड। अब दूसरा चीज आता है, ये तो रिएक्शन टाइम हो गया। अब आप ब्रेक लगा दिए, ठीक है, सोचे आप ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगाए तो एक बार नहीं ना रुकेगा, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ना। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो उसका भी इफिशियंसी से हम लोग उसका इफिशियंसी भी चेक करना होता है कि आपका ब्रेक का इफिशियंसी कैसा है। ब्रेक का इफिशियंसी कहने का मतलब, कोई बाइक होता है जो चला रहा है, तो कोई बाइक देखते होंगे कि ब्रेक लगाया फिर भी इतना दूर ट्रैवल कर लिया। अब कोई बाइक है, एक ए बाइक था जो ब्रेक लगाया यहां तक ट्रैवल कर लिया। ये बी बाइक है जो ब्रेक लगाया लेकिन इतना ही दूर में रोक दिया। तो इफिशियंसी किसका अच्छा है, बी वाला का अच्छा है। ठीक है, कोई डिस्क ब्रेक नाम का सुने होंगे, वो लगाया तुरंत रुक जाता है। ठीक है, यानी उसका इफिशियंसी क्या है, बढ़िया है। ठीक है, तो इफिशियंसी पे भी डिपेंड करता है कि कितना देर में जाके वो रुकेगा, है ना, ये सब चीज मैटर करता है। करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम लोग की गाड़ी है, व्हीकल है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, कितना लेंथ का होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए। यूजर का भी, जो गाड़ी चलाने वाला है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि उसको कितना हाइट, उसको मतलब कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए गुस्साहा टाइप का है, उसको बार बार बात पे गुस्सा आ जाता है, रोड पे जा रहा है और उसको गुस्सा आ गया, ठोक दिया किसी को। ठीक है, और या उसको दिखता ही नहीं है, ब्लर दिखता है, या वो ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कोई जैसे मान लीजिए जा रहा था गाड़ी से लेकर, अब कुछ रास्ता में देख लिया या गलती से किसी को ठोकर मार दिया, वो ज्यादा इमोशनल हो गया, बस गाड़ी को ही पलट दिया। तो ये सब चीज, सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू था। अब चलिए, कुछ ये लंबा भी चलने वाला है, देखिए। ठीक है, तो ये ओवरव्यू बता दिए, इतना कुछ बता दिया। आई होप थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगने लगा होगा, सब्जेक्ट लग रहा होगा कि हाँ आगे और अच्छा पढ़ने। ये तो ओवरव्यू था, थोड़ा बहुत ऐसे बता दिए। अब आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। देखिए, एक बात और, कल के वीडियो हम जो बनाए थे वहां पे आप सीखे होंगे, देखे होंगे कि बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा डिमांड आया है कि सर वो तो ठीक है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाइएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है उसको ओवरव्यू खाली देते चलिएगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छा सोचे थे कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल से डिस्कस करना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ओवरव्यू पढ़ा देना है, लेकिन पढ़ा देना पूरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात करें
अगर यहाँ पे मॉड्यूल वाइज शायद नहीं लिखे, मॉड्यूल वाइज नहीं दिए। मॉड्यूल वाइज नहीं देने का कारण है कि मॉड्यूल वाइज बनाने में थोड़ा सा मतलब कि टॉपिक इधर उधर हो जाता है, क्योंकि जो आपके सिलेबस बनाए हैं वो मॉड्यूल वाइज में कुछ टॉपिक इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम टोटल मॉड्यूल को हटाते हुए अपना अपना टॉपिक बना के कर दिए। तो इसके लिए आपको डरना नहीं कि कौन सा मॉड्यूल का चल रहा है या क्या चल रहा है, ठीक है। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके ऐसे पढ़ते चलिएगा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल को लेकर कि कौन सा मॉड्यूल का है या कैसे, आप जो वहां देखिएगा लेक्चर 1 है लेक्चर 2 है या मॉड्यूल लिखा है तो और अच्छी बात है। चलिए वो सब छोड़िए, ये सब बकवास चीज हो जाएगा बोलना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ट्रैफिक इंजीनियर, हाँ इसको तो छोड़ ही दिए थे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देखते होंगे कि जब आप जाते होंगे रोड पे तो सिग्नल वहाँ पे पहले देखते होंगे, ठीक है। सिग्नल में देखते होंगे कि ग्रीन हुआ तो आपको जाना है, येलो हुआ तो आपको अब गाड़ी स्टार्ट कर लेना है, रेड हुआ आपको रुक जाना है, ठीक है। सिग्नल सिस्टम को भी समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि आपको यू टर्न नहीं लेना है, आपको पार्किंग नो पार्किंग का साइन कैसा रहेगा, ठीक है। आपका पार्किंग का साइन कैसा रहेगा, आपको जाने का कैसा रहे, मतलब जाने साइन देखते होंगे ना, आगे हॉस्पिटल है उस साइन बोर्ड जो होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। उसके बाद पेमेंट मटेरियल के बारे में पढ़ने, डिजाइन ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है क्या? तो देखिए अभी का क्लास जो होने वाला है वो ओवरव्यू होने वाला है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बेसिक स्टोरी है थोड़ा सा, तो उसको कर देते हैं। बाकी कल से जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी ओवरव्यू एक बार समझा देते हैं सभी चीज को, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? द मूवमेंट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसके वजह से जाते हैं, मतलब वो क्या है, उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। इसी में आया था मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? तो यहाँ पे हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, पाइपलाइन, ये सब के बारे में जो अभी हम समझा रहे थे। The movement from one palace to another in an efficient and effective manner is known as transportation engineering, ठीक है। जैसे हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटरवे हो गया, पाइपलाइन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका जो क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया? पेडेस्ट्रियन हो गया, व्हील हो गया, व्हीकल हो गया, तो ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो इंपॉर्टेंस डोर टू डोर फैसिलिटी सबसे अच्छा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। कीप फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्विस फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। हम एक स्थान मतलब जहां से हम निकलते हैं और जहां जाना है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रेलवे से वैसा नहीं कर सकते। अगर हमको ट्रेन पकड़ना होता है तो हम पास वाले स्टेशन पे जाना पड़ता है। वो किसके सहायता से? रोड ट्रांसपोर्टेशन के सहायता से ही हमको रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के पास जाना पड़ता है ना। आप देखे होंगे कि आपका किसी का घर कुछ गांव में होता है तो आपको ट्रेन के लिए आप अपने पास नजदीक के स्टेशन पे जाते हैं। अगर वहां पे एक्सप्रेस नहीं रुकता है तो आपको एक जंक्शन पे जाना होता है जहां पे गाड़ी मतलब सभी गाड़ी रुकती है, ठीक है। तो ऐसा बेटर सर्विसिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल रीजन इसकी रोड ट्रांसपोर्टेशन का है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे सुने होंगे, दो चीज यहाँ दो चीज ले रहा है, इधर एक में ले रहे हैं रोड और दूसरा में ले रहे हैं आपका रेलवे, रोडवे और रेलवे, ठीक है। रेलवे रोडवे में देखते होंगे एक्सीडेंट होता है, ज्यादा होता है लेकिन कम कम होता है, मतलब ज्यादा क्षति नहीं पहुंचता है। लेकिन रेलवे में एक के बार होता है बस सबको, मतलब एक के बार 100 सोनार का एक लोहार का कर देता है, ठीक है। वही ना 100 लोहार क्या होता है? 100 सोनार का एक लोहार का, वही काम कर देता है। रोडवे में भी होता है छोटा छोटा, किसी का बाइक से हो गया, किसी का बस से हो गया। लेकिन अगर रेलवे में होता है तो कितना होता है? मास लेवल पे एक्सीडेंट होता है, लोग क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आता है हाईवे इंजीनियरिंग क्या है? तो हाईवे इंजीनियरिंग ए ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे फैसिलिटी। हाईवे क्या है? आप देखे होंगे रोड पे जो आपका रोड कैसा रहता है, आपको एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है, आपका खेत है। खेत में क्या करते हैं? एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, रोड नहीं दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन मतलब रोड ऐसे आ रहा होगा, ये रोड है, ठीक है, ये रोड ऐसे आ रहा है, ये आपका कैम्बर हो, बीच में थोड़ा सा राइज रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैम्बर बोलते हैं, ठीक है।
ये रोड है। तो ये क्या होता है कि जमीन से, आप एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं कि जमीन से क्या रहता है, राइज रहता है, जमीन से थोड़ा सा उठा रहता है, ताकि क्या करे, फ्लड जब आए, बाढ़ उड़ आए, आपके एरिया में आते होंगे तो देखते होंगे सब डूब जाता है लेकिन रोड ऊंचा रहता है। ठीक है, तो यही है मेन रीजन पहला कि ग्राउंड से ऊपर रखने का। ठीक है, और बहुत सारे रीजन होता है ड्रेनेज पर्पस के हिसाब से भी कि ड्रेनेज हो जाए। अगर ग्राउंड पे रहेगा तो पानी रोड पे भी जा मारा जाएगा, तो ऊपर रहेगा तब ना ड्रेनेज होगा। ठीक है, रेनफॉल जब होगा तो पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये सब पर्पस ऑफ हाईवे की बात करते, तो ये एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा था, उसका यहाँ पे लिख दिए कि पर्पस ऑफ हाईवेज क्या है। तो हाँ, ऑप्शन था पहला में टू अवॉइड ड्रेनेज सिस्टम एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम, और दूसरा था टू मेंटेन द लेवल ऑफ रोड एबव द हाई फ्लड लेवल, और तीसरा ऑप्शन था कि मतलब बोथ 1 एंड 2, चौथा में क्या था, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन क्या था, होगा इसका दोनों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट, रोड डेवलप, पहले रोमन रोड था। ठीक है, 312 बीसी में आया था। ट्रेसेगाट कंस्ट्रक्शन 1764 एडी में आया था। मेटकाल कंस्ट्रक्शन 1792 में। धीरे धीरे मतलब रोड का मॉडिफिकेशन हुआ था। पहले के जमाने में क्या हुआ था कि जैसे कि हम खेत था, तो खेत में ही अभी भी देखते होंगे आप लोग गांव घर में, तो खेत में ही क्या करता है ना, देखते होंगे रास्ता बनल होगा, थोड़ा सा मिट्टी का ही, मिट्टी को थोड़ा सा उठा देता है खेत से थोड़ा सा, जिसको आरी के नाम से भी आप जानते होंगे। आरी हो गया, या थोड़ा सा मोटा रोड आरी होता है, उसको अलंग बोलते हैं। गांव देहात में अगर होंगे तब ये सब नाम सुने होंगे, अगर आप शहर में रहते होंगे तो ये सब नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, और जो सुने होंगे वो बताइएगा कि ऐसा नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। खेत में देखते होंगे, खेत में थोड़ा सा मोटा, अगर थोड़ा सा चौड़ा रास्ता है तो उसको हम लोग आरी के नाम से जानते हैं, और वही थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा और ज्यादा ऊंचा है तो उसको अलंग के नाम से जानते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर आपके एरिया में इसको कुछ ज्यादा बोलता है तो बताइएगा किस नाम से, ताकि हमको भी सीखने को मिले कि और ये सबको क्या कौन कौन सा नाम से जानते हैं। और वही फिर मेन रोड आ जाता है, फिर एक्सप्रेस भी आता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। ठीक है, इस तरह से आता है। तो यही धीरे धीरे मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि पहले तो मिट्टी वाला हो गया, अब मिट्टी वाला बनाया। देखिए, पहले के शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले के जमाने में क्या किए, उनके पास कोई सुविधा नहीं था, खेत में मिट्टी को थोड़ा सा क्या कर दिए, ऊंचा कर दिए, इसी को अपना मतलब सिस्टम बना लिए, एक जगह से आने के लिए दूसरे जगह आने जाने के लिए। ठीक है, अब क्या किया कि अब देखते हैं कि बरसात का दिन आ गया, बरसात में मिट्टी गीला होने लगा, पैर में फंस जाता था। ठीक है, चलने में दिक्कत होता था। अब इसी पे पत्थर डाल दिया, पत्थर स्टोन डाल दिया। ठीक है, ताकि गीला ना हो, ठीक है, पैर उर फंसे ना, इसलिए स्टोन डाल दिया। अब स्टोन में क्या प्रॉब्लम आने लगा कि बैलगाड़ी स्टार्ट हुआ, बैलगाड़ी जाने के लिए तो प्रॉब्लम हुआ, चलने में पैर में गड़ जाता था। ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम बढ़ने लगा। अब इस पे क्या हुआ कि छोटा छोटा बालू, कंक्रीट बालू या सलरी वगैरह इस पे डाल दिए, ताकि हमको पैर में चुभे ना, या जो बैलगाड़ी जा रहा है उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, अरे बैल भी तो, वो भी तो एक जानवर है, वो भी तो दर्द होता है उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया कि इस पे बालू डाल दिया। बालू डालने से क्या हो गया कि अब गड़ना बंद हो गया। अब बालू डालने से क्या हुआ कि पानी पड़ना स्टार्ट हुआ, तो बालू सब नीचे गिरने लगा। अब इसको सेट करने के लिए हमको कोई बाइंडर चाहिए था। ठीक है, बाइंडर चाहिए था, तो पेवमेंट जो आपका बिटुमिन है, अलकतरा जिसको बोलते हैं, उसका यूज करने लगा। ठीक है, दूसरी तरफ जाए तो रिजिड पेवमेंट, सीमेंट, कंक्रीट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ताकि ये जो बालू पत्थर ये सब डालें, ये सब अलग ना हो। ठीक है, तो यही सब जो है, जो मतलब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया, तो वही यहाँ पे है ऑर्डर रोड डेवलपमेंट। रोड डेवलपमेंट का ऑर्डर क्या क्या था, कब कब आया था, कुछ होगा ना कि ऐसा। रोमन रोड पहले चलता था 312 बीसी में, फिर ट्रेसेगाट कंस्ट्रक्शन 1764 एडी में, आपका मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन 1792 ईस्वी में, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन 1803 ईस्वी में, मैकैडम कंस्ट्रक्शन अपना अपना थ्योरी देते थे कि इस तरह से बनाओ, वही यहाँ पे है। मैकैडम कंस्ट्रक्शन 1815 में, सीवीआर आपका 1925 से 1934 तक। ये इस तरह से इसका रोड डेवलपमेंट था। रोमन रोड किस तरह से बना हुआ था, रोमन वेर द फर्स्ट टू द डेवलपमेंट रॉक एंड ड्यूरिंग रोमन सिविलाइजेशन लार्ज स्टोन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ ग्राउंड है। देखिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, रोड नहीं। क्रॉस सेक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि किसी चीज को काट दीजिए, उसके बाद आगे जाकर देखिए। इसीलिए तो आप लोग को फर्स्ट सेम में आपको ईजीडी पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सके कि
क्रॉस सेक्शन किसके बारे में बोला जा रहा है। तो रोड को काटने पे देखिएगा तो नीचे सबसे पहले हार्ड सरफेस दिया रहता था रोमन रोड में, ठीक है। फिर ब्रोकन स्टोन विथ लाइम मोटार, फिर ब्रोकन स्टोन विथ लाइम कंक्रीट, उसके बाद लार्ज स्टोन यहाँ पे बेयरिंग कोर्स के रूप में यूज करते थे, ठीक है। इसका जो मोटाई होता था रोड का जो मोटाई होता था, मतलब ऊंचाई हम बात करें तो 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक होता था, मतलब ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन हो गया था। क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ क्या चलता था, बैलगाड़ी चलता था, उसके हिसाब से थोड़ा सा क्या हो गया था, ये हैवी कंस्ट्रक्शन हो गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका फीचर क्या था, नो क्रॉस स्लोप और नो ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्रॉस स्लोप भी नहीं दिया गया था, ग्रेडियंट भी नहीं दिया था। लार्ज थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, थिकनेस इसका लार्ज था 0.75 मीटर से 1.2 मीटर। ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड नहीं था, नो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइडेड। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एक्चुअली नीडेड फॉर एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स। ये क्या था, ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर था। तो इसको फिर क्या किया, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा ना अगर हम ज्यादा मतलब हैवी, जैसे मान लीजिए कि एक रोड बना रहा है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा चौड़ा रोड बना दिए, लेकिन यहाँ पे दिन भर में 5 गो बाइक खाली पार हो रहा है, तो हमको ज्यादा चौड़ा रोड बनाने से क्या फायदा, ज्यादा कॉस्ट लग गया, यही काम मतलब यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है। अब उसको मॉडिफिकेशन किया ट्रेस गार्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या किया कि एक स्लोप दे दिया, ठीक है, ताकि ड्रेनेज पानी हो, पानी पड़े तो उसको क्या करे, ये ड्रेन कर सके, बाहर निकाल सके पानी को। अब सोल्डर के बारे में नहीं बताते। सोल्डर क्या होता है ना, सोल्जर या सोल्डर जो भी पढ़िए, सोल्जर हम पढ़ते हैं, ठीक है, या अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा जो आप करते हैं, ठीक है। रोड के बगल में देखते होंगे ये रोड है, देखिएगा इसके बारे में समझिए, ये हमको उसी टाइम बताना चाहिए था कि सोल्डर किसको बोलते हैं। ये रोड है, ठीक है, रोड है। रोड के बगल में देखते होंगे चौड़ा थोड़ा सा मिट्टी वाला बना रहता है, मिट्टी और थोड़ा सा चौड़ा रहता है, दोनों साइड रहता है। ये क्यों रहता है, इसको इसी को सोल्जर बोला जाता है, इसी को सोल्जर बोला जाता है। ये क्यों रहता है, ताकि जब गाड़ी खराब हो जाए तो रोड पे लगा दीजिएगा। इसके साइड में ये रोड है ना, रोड दिख रहा होगा ना, ये रोड है, रोड के साइड में यहाँ पे गाड़ी उड़ी खराब हो जाए तो वहां पे हम रोक के उसको ठीक ठाक कर सके, तो ही सोल्जर हो गया। तो सोल्जर में भी स्लोप दिया गया, क्रॉस स्लोप भी दिया गया, ड्रेनेज हो, ठीक है। यहाँ पे लार्ज फाउंडेशन स्टोन का यूज किया, ब्रोकन लार्ज स्टोन का। यहाँ पे खाली फिगर याद कर लीजिएगा, और इसमें जो नेम है वो नेम को समझाएंगे, अभी क्रॉस सेक्शन आगे जस्ट पढ़ाने वाले, इसलिए पहले हम क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि लार्ज फाउंडेशन क्या होता है, ब्रोकन लार्ज स्टोन क्या होता है। एक अलग से क्रॉस सेक्शन करके इसका पढ़ाएंगे, ठीक है। वहां पे बेयरिंग कोर्स के बारे में, सब ग्रेड के बारे में वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर बेयरिंग कोर्स में दे दिए, छोटा छोटा पत्थर दे दिए, इसमें स्लोप दे दिए, ड्रेनेज दे दिए, कर्व दे दिए। यही ट्रेस गार्ड कंस्ट्रक्शन का मेन था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है उसको देख लेते हैं। क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किए, टॉप लेयर पे प्रोवाइड किए, सिर्फ टॉप लेयर पे। अभी जो रोड बनता है, अगर हम क्रॉस स्लोप देते हैं, जैसे मान लीजिए स्लोप बनाते हैं, कैमरिंग बनाते हैं, तो निचला अगर मिट्टी पहले डालते हैं तो मिट्टी डाले तो उसमें भी स्लोप देंगे, फिर उसके बाद सैंड दिए उसमें भी स्लोप देंगे। इस तरह से स्लोप देते सभी लेयर में। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ अपर लेयर में सब लेयर से अथी बनाया, स्टेट मान लीजिए इस तरह से बनाया, खाली अपर लेयर में क्या कर दिया, स्लोप दे दिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या था कि क्रॉस स्लोप जो सिर्फ दिया था वो कहाँ दिया था, ओनली टॉप लेयर पे दिया था। और कितना का क्रॉस स्लोप था, 1/45 का। 1/45 का मतलब क्या हो गया कि अगर 45 मीटर आप जाइएगा तो 1 मीटर आपको ऊंचा कर देना है, फिर 45 मीटर जाइएगा तो 2 मीटर ऊंचा कर, मतलब 1 मीटर यहाँ पहले से तो है ये था, 1 मीटर आओ 2 मीटर, फिर 45 मीटर जाएंगे, मतलब 45 मीटर लेंथ पे, अगर 45 मीटर लेंथ आ रहा है तो 1 मीटर ऊंचा कर देना। तो यानी इस तरह से स्लोप बनेगा, देखिए तो इस तरह से स्लोप बनेगा, तब पानी अब ढल जाएगा नीचे। तो वही बात कर रहा है। अब ये सब चीज जो स्लोप लोप देख रहे हैं ना, क्रॉस स्लोप कितना है, ये ग्रेडियंट क्या है, ये सब सभी के बारे में हम बोर्ड पे, वो जो आपका डिजिटल बोर्ड यहाँ पे है ना, जो बनाते हैं, कोई चीज बनाना होता है फिगर, वहां पे जाके समझाएंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके डिमांड पे हम इसको हम कवर कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ रोड क्या है। तो रोमन रोड के बारे में फिगर देख लिए, इसमें कैसा फिगर है, और बस लिखना उखना कुछ है ना। इसमें लार्ज स्टोन अपर लेयर में यूज करते थे, ब्रोकन स्टोन यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा, और किसके साथ, लाइम कंक्रीट के साथ, ब्रोकन स्टोन विथ लाइम मोटार के साथ, ठीक है। और नीचे फाउंडेशन में
आपको स्टोन का यूज कर लेते थे। यहाँ पे कर्व दे देते, इसका थिकनेस टोटल का कितना होता था 0.75 मीटर से 1.2 मीटर के। इसमें इसका फीचर खाली आपको याद कर लेना है कि इसमें हम देखिए इसमें क्या क्या था, क्रॉस स्लोप भी यूज नहीं किए थे, ना ग्रेडियंट का यूज किए हैं, लार्ज थिकनेस है इसका, ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ नहीं दिए थे, पानी ढलने के लिए भी यहाँ नहीं दिए थे, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। यही इसका इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है, अब फिगर याद रखना है, ठीक है। चलिए ट्रेस गार्ड कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस स्लोप था, वो कितना का था 1/45 में, और कौन सा लेयर में दिया गया था, तो सिर्फ अपर लेयर में दिया गया था। सोल्जर भी था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड किया था, कर्व भी था, ब्रोकन लार्ज स्टोन, यहाँ पे फाउंडेशन में भी स्टोन प्रोवाइड किए, स्मॉलर ब्रोकन स्टोन का यूज किए, बेयरिंग कोर्स का यूज किए, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसका फीचर के बारे में बता देते हैं। क्रॉस स्लोप इज प्रोवाइडेड इन टॉप लेयर ओनली, जो कितना का था 1/45 का। 1/45 का मतलब समझ गए होंगे कि 45 मीटर जाने पे 1 मीटर राइज कर देगा, फिर 45 मीटर जाएगा तो 1 मीटर तो पहले सही था, अब एक एक कितना 2 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए स्लोप बनेगा इस तरह से, अगर मिलाएंगे फिर तो यही होता है 1/45 का मतलब, या 1/20 का मतलब, बहुत ऐसा चीज मिलेगा आपको। सोल्जर पे भी, सोल्जर किसको बोलते हैं वो पता चल गया होगा कि रोड के साइड में मिट्टी का थोड़ा थोड़ा चौड़ा रोड देखते होंगे, और वो किसके लिए कि गाड़ी खराब हो जाए तो वहां हम रोक सके, खड़ा कर सके, बना सके। तो ही सोल्जर में भी स्लोप दिया था 1/20 का, प्रोवाइडेड ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बेयरिंग कोर्स, ठीक है। द टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन बाय द ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ रोड को क्या किया, कम किया, 30 सेंटीमीटर तक किया, ठीक है। मेटकाल कंस्ट्रक्शन जो है ये पेपर वर्क था, ये बनाया हुआ नहीं था, ये थ्योरी दिए थे। इट वाज पेपर प्रेजेंटेड थ्योरी वर्क इन इंग्लैंड। दिस थ्योरी स्टेट दैट द मोस्टली वर्क इज डन बाय him was as good drainage requirement and good foundation requirement in a construction of road, ठीक है। ये मतलब ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने बोले थे कि ड्रेनेज सिस्टम अगर सुधरा रहेगा, मतलब पानी अगर रोड पे नहीं रुकेगा तो रोड अच्छा चलेगा, ठीक है। ये पेपर वर्क सिर्फ दिया गया था। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ये सिविल इंजीनियरिंग थे, जो क्रॉस स्लोप ऑफ रोड एंड ऑन द सरफेस द प्रोपोज्ड फर्स्ट टेक्निकल मेथड ऑफ रोड डेवलपमेंट। ये क्या किए थे, मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो हम लोग दिमाग लगाकर कि रोड को कैसे सही किया जाए, कैसे बनाया जाए, ताकि इस पे आपको अच्छा एक कैम्बर जो बीच में बताए थे, कैम्बर का और काम क्या है, एक रोड है ना, बीच में जो बोले थे थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, मतलब उठा हुआ रहेगा। इसका दूसरा भी काम है कि रोड अपने जो गाड़ी है अपने लेन में ही चले, ठीक है। ड्रेनेज तो है ही कि पानी पड़ेगा तो ये ड्रेनेज कर देगा, पानी को बाहर कर देगा। गाड़ी भी है, अगर ये ऊंचा रहेगा तो देखिए इधर आ नहीं पाएगा, ठीक है। गाड़ी चल रहा है वो स्पीड में होता है, तो ऊंचा रहेगा तो अपने लेन में ही चलेगा, ये गाड़ी अपने लेन में ही चलेगा, ठीक है, और ये गाड़ी अपने ही लेन में चलेगा। बीच में अगर थोड़ा सा राइज रहेगा, यही आपको दिखेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा तब पता चलेगा बीच में राइज है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन जो था उसमें क्या किया गया है कि एक साइड थोड़ा सा सेंटर, ये आधा में बना हुआ है रोड जो है कंस्ट्रक्शन का। ये कंस्ट्रक्शन ऐसे रोड होगा ना क्रॉस सेक्शन का, एक क्रॉस सेक्शन हो गया, तो क्रॉस सेक्शन के इतना ही दूर का यहाँ पे चर्चा चल रहा है। ये सेंटर हो गया, आपका क्या हो गया, एज हो गया, ठीक है, एज हो गया। तो इसी के इतना दिखाया गया कि यहाँ पे एज पे ये 35 सेंटीमीटर का हाइट होगा, इधर सेंटर पे कितना होगा, इस सेंटर बढ़िया से फिगर बना लीजिएगा, ये आपका क्या है सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर पे 41 सेंटीमीटर है और ये एज पे कितना है 35 सेंटीमीटर। यहाँ भी ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया। इसका जो क्रॉस स्लोप है वो कितना है 1/45 डिग्री है। बेयरिंग कोर्स पहले है जिसमें स्टोन पीसेस का यूज किए गए। आप लोग रोड बनते देखे हैं ना कि उसमें क्या क्या यूज किया जाता है। नीचे पहले बड़ा बड़ा बोल्डर डाल दिया जाता है जिसको लॉन्ग स्टोन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, विथ लाइम मोटार। फिर यहाँ पे सैंड सलरी वगैरह वगैरह लाल लाल मिट्टी जैसा कुछ यूज कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वहां पे बेयरिंग कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज अभी हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, बस हम रोड डेवलपमेंट जल्दी जल्दी एक बार कवर कर देते हैं।
इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या था, क्रॉस स्लोप तो वही था जो पहले वाला था 1 in 45 डिग्री। यहाँ पे क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड बाय वेरिंग द साइज ऑफ फाउंडेशन स्टोन 17 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, यहाँ पे एक जो फाउंडेशन में जो आपका स्टोन यूज किया गया है एज पे कितना 17 सेंटीमीटर तक और सेंटर में कितना 22 सेंटीमीटर तक। उसी तरह से अगर हम बेयरिंग कोर्स की बात करें तो 35 सेंटीमीटर तक एज में, सेंटर में कितना 41 सेंटीमीटर तक। तो इसी चीज को लिख दीजिएगा। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइडेड। प्रॉपर ड्रेनेज का ध्यान में रखा गया कि पानी पड़ेगा तो रोड पे रुके ना, वो बाहर ड्रेन हो जाए, ठीक है। द थिकनेस ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अभी दिखा रहे थे कि 35 सेंटीमीटर एज पे होगा, 41 सेंटीमीटर कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, ठीक है। दिस कंस्ट्रक्शन प्रोपोज टू प्रोवाइड क्रॉस ड्रेन एट द इंटरवल ऑफ 90 मीटर बिलो द फाउंडेशन। मैकेडम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट वाज द फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग पे पहला रोड आया था। दिस मेथड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज, सबग्रेड एंड कंपैक्शन। क्रॉस स्लोप यहाँ पे जो 1 in 36 का दिया गया था, ठीक है, 1 in 36 अभी भी वही फॉलो हो रहा है। बेयरिंग कोर्स, स्मॉल ब्रोकन स्टोन पीस, ब्रोकन, ये सब तो सेम सभी में रहेगा, ठीक है। ये सबको याद करने, एक वो याद कर लीजिएगा, सभी में एक कोर्स होता है, वो अभी एक प्रॉपर फिगर के साथ भी समझाएंगे, ठीक है। ही सजेस्टेड, इसका इंपॉर्टेंट फीचर की बात कर ले अगर हम, तो ही सजेस्टेड लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर नॉट रिक्वायर्ड एट द बॉटम ऑफ द लेयर ड्रेनेज पर्पस। ये जो सभी देख रहे होंगे अभी, जितना पीछे हम देखें उसमें फाउंडेशन में लार्ज स्टोन यूज करता था। ये बताया कि इसमें लार्ज स्टोन यूज करने की जरूरत नहीं है बॉटम में, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड ब्रोकन स्टोन इज द साइज ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ही सजेस्टेड द यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल एज पर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द करस्पॉन्डिंग लेयर। सभी लेयर में करस्पॉन्डिंग मतलब अलग अलग लेयर में अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए। द यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइडेड फ्रॉम द एज टू सेंटर। जो एज टू सेंटर में जो हम देख रहे थे अलग अलग लेयर में दे रहे थे, सभी का यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे इस तरह से थिकनेस कि यहाँ पे ज्यादा मटेरियल है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए। और क्रॉस स्लोप यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 in 36 का होना चाहिए। तो जल्दी से इसको खत्म ही करते, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। वाटर बॉन्ड मैकेडम हो गया, ठीक है, ये भी अलग अपना थ्योरी दिए थे। इट वाज सिमिलर टू द मैकेडम कंस्ट्रक्शन। ये सिमिलर था किसके जैसा, मैकेडम अभी जस्ट पढ़े इसके पहले वाला मैकेडम रोड के जैसा, ठीक है। बस डिफरेंस था इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या था इसका, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम पानी ऐड करते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे, रोड देख रहे होंगे, कोई बख्तियारपुर से रजौली रोड जो बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, वहां पे डेली पानी देखते हैं, या आपके एरिया में जो रोड बन रहा होगा वहां पे देखते होंगे कि पानी डेली प्रोवाइड करता होगा रोड पे, है ना। देखते होंगे पानी मतलब गिराते रहता है। वो क्यों गिराता है, ताकि कंपैक्शन बढ़िया हो, ठीक है, कंपैक्ट हो। नहीं तो कंपैक्ट नहीं होगा तो जल्दी रोड खराब हो जाएगा। जितना अच्छा कंपैक्शन रहेगा उतना ज्यादा दिन रोड चलेगा। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वाटर इज एडेड टू द अचीव बेटर कंपैक्शन प्रॉपर्टी एंड द बेस कोर्स, ठीक है, एंड द सरफेस कोर्स, बेस कोर्स नीचे वाला हो गया, एंड सरफेस कोर्स आर बॉन्डेड बाय फाइन डस्ट, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। फाइन डस्ट इज वर्किंग बाइंडिंग मटेरियल। ये जो फाइन डस्ट देते हैं वो बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। शुरू में ही बता रहे थे कि जब हम बड़ा बड़ा स्टोन डाल देते थे तो ऊपर से क्या डालते थे, सैंड या सैलरी डालते थे ताकि हमको गड़े ना, ऐसा पहले ही सोचा गया था। वही काम यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें पानी डालते हैं ताकि कंपैक्शन अच्छा हो। तो यही खाली इसका क्या था, कंस्ट्रक्शन अलग था लेकिन सारा चीज सेम ही था। जो कोर्स दिया गया था वो सारा चीज सेम ही था, ठीक है। फ्लोइंग रीजन ड्यूरिंग समर कॉजेज डस्ट प्रॉब्लम और ड्यूरिंग रेनी सीजन कॉजेज मड फॉर्मेशन। इसका रीजन क्या हो सकता था, अगर मान लीजिए सिर्फ डस्ट डाल के छोड़ दे तो वहां पे गर्मी के दिन में क्या होगा, डस्ट प्रॉब्लम होगा, धूल उड़ेगा। और बरसात के दिन में क्या होगा, कीचड़ बन जाएगा रोड पे, ठीक है। तो बाइंडिंग मटेरियल देना बहुत ही जरूरी था। मॉडर्न मैकेडम में फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसको बोलते हैं, जो काला वाला रोड देखते होंगे। अभी सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, फिर टेक्निकल जब इसका यूज आएगा तो टेक्निकल वर्ड में समझाएंगे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट कौन सा हो गया, जो आप काला वाला रोड देखते होंगे, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इस पे देखते होंगे, ठीक है। और रिजिड पेवमेंट जो कंक्रीट वाला रोड हो गया, सीमेंट कंक्रीट वाला रोड आपने आसपास मोहल्ले गली मोहल्ला में देखते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजिड पेवमेंट हो गया। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले नीचे सॉइल होता है। देखिए यहीं पे समझा देते, इसी के जैसा सभी का जितने भी रोड डेवलपमेंट पढ़े हैं इसी के जैसा सभी में रहेगा।
कंपैक्टेड सॉइल, जिसको सब ग्रेड के नाम से जाना जाता है। पहले सॉइल को कंपैक्ट कर दीजिए अच्छे से, ठीक है, पानी उनी दे के उसको बढ़िया से कंपैक्शन कर दीजिए, तो वो सब ग्रेड हो गया। सब बेस किसको बोलते हैं? ग्रैंगुलर सब बेस, जहां पे हम लोग छोटा छोटा स्टोन वगैरह यूज कर लेते। वेट मिक्स मैकेडम एग्रीगेट पोलोजानी, उसको क्या बोलते हैं, पोजोलानिक मटेरियल यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है बेरिंग कोर्स में क्या क्या रहेगा? टैग कोट रहेगा, प्राइम कोट रहेगा, ठीक है, सील कोट रहेगा। तो तीनों के बारे में आगे जब पेवमेंट मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे करेंगे। आपको अभी लेयर को ध्यान में रखना है। सबसे वाले नीचे वाला लेयर को क्या बोलते हैं? सब ग्रेड बोलते हैं। उसके ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? सब बेस बोलते हैं। उसके ऊपर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और सबसे ऊपर लेयर जो होता है उसको बेरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स के नाम से जाना जाता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे टॉप पे जो लेयर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बेरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स के नाम से। बोलेगा बेरिंग कोर्स के नीचे वाले लेयर को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो बेस कोर्स के नाम से जाना जाता है। बेस कोर्स के नीचे सब बेस, सब बेस के नीचे सब ग्रेड, ठीक है। तो यही आपका क्या है, मतलब कि सॉरी, यही आपका सीक्वेंस है याद करने का, या जो भी यहाँ बनाने का सीक्वेंस है कि पहले सब ग्रेड डाला जाता है, सब बेस, उसके बाद बेस, उसके बाद बेयरिंग कोर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट में क्या तीन ही कोर्स होता है, सब ग्रेड होता है, बेस होता है, सब सरफेस होता है, ठीक, सरफेस कोर्स होता है, ठीक है। तीन कोर्स होता है, सब ग्रेड, बेस और सरफेस, ठीक है, यही तीन कोर्स होता है। अब आते हैं थोड़ा सा और 5 मिनट का क्लास बचा होगा। रोड डेवलपमेंट फेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब तो छोड़िए, रोड कंडीशन, रिकमेंडेशन, जयकार कमेटी, ये अच्छा इसको पढ़ लेते। चलिए ये 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिकमेंडेशन ऑफ जयकार कमेटी, रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज ए नेशनल इंटरेस्ट, रोड आर कंसीडर्ड नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनल प्रॉपर्टी। ये जो रोड होता है उसका टोल टैक्स पे देखते होंगे जो टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है? ताकि उसका मेंटेनेंस कर सके, ठीक है। और ये टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट इसका मेंटेनेंस करवाने के लिए इसका हम लोग पे टैक्स लगाता है, ठीक है। और टैक्स कहाँ पे लगता है? पेट्रोल पे भी, डीजल पे भी टोल टैक्स जो आते जाते होंगे। तो एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज ऑन पेट्रोल एंड डीजल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसको एक कमेटी बनाया गया 1929 में, जिसको सीआरएफ के नाम से जानते हैं, रिजल्ट ऑफ दिस सेंट्रल रोड फंड, ठीक है। तीसरा पॉइंट आते हैं सेमी टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी शुड बी इस्टेब्लिश्ड, जिसको हम लोग आईआरसी के नाम से जानते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। ये 1934 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ था, जैसे CRRI कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1950 में, ठीक है। ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इस्टेब्लिश्ड, वो कब हुआ था? जिसको हम लोग सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। जयकार कमेटी गेव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म, जयकार कमेटी गेव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग रोड डेवलपमेंट, डिफरेंट 20 ईयर प्लान बनाया था। अब इसको अब कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज तक ये टॉपिक यहाँ तक रहने देते क्योंकि ज़्यादा हो गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एक कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी तक जो टॉपिक हुआ एक बार अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। एक ओवरव्यू क्लास था, ठीक है। कल से डिटेल में क्लास चलेगा, ठीक है। आप अभी नोट्स आपके पास होगा, उसको निकलवा लीजिएगा। आप एक बार अच्छे से उसको देखते जाइएगा, ठीक है। हो सके तो हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेके आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।